भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की धूल भरी गलियों में जहां सूरज की किरणें सुबह सबसे पहले चर्च की मीनार को छूती थीं, वहीं सारा नाम की एक लड़की रहती थी। सारा का जन्म एक बहुत ही साधारण मसीह परिवार में हुआ था। उसके पिता जोसेफ गांव के एकमात्र चर्च के माली थे और माँ मारिया दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी एक चुनौती थी, लेकिन उस छोटे से घर में सपनों की कोई कमी नहीं थी। सारा का सपना था एक शिक्षिका बनना। सारा की शिक्षा की शुरुआत गांव के ही एक सरकारी स्कूल से हुई। स्कूल घर से 5 किलोमीटर दूर था और जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं थी। सारा के पास पैरों में पहनने के लिए ठीक से चप्पलें भी नहीं थी। कई बार उसकी चप्पलें टूट जाती थीं, तो वह उन्हें हाथ में लेकर नंगे पैर तपती धूप में स्कूल जाती थी। गांव का माहौल लड़कियों की शिक्षा के बहुत अनुकूल नहीं था। अड़ोस पड़ोस के लोग अक्सर उसके पिता जोसेफ से कहते, अरे जोसेफ भाई, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करोगे? आखिर में तो उसे चौका बर्तन ही संभालना है। थोड़े पैसे जमा करो और इसकी शादी कर दो। ये बातें सारा के मासूम मन को चोट पहुंचाती थी, लेकिन उसके पिता हमेशा कहते, सारा बेटा, तुम्हारी असली दौलत तुम्हारी शिक्षा है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। ईसा मसीह ने तुम्हें एक मकसद के लिए बनाया है। पिता के इन शब्दों और बाइबल की कहानियों ने सारा को हमेशा हिम्मत दी। वह हर रात पुराने और टिमटिमाते हुए केरोसिन लैम्प की रोशनी में देर तक पढ़ाई करती। बिजली न होने पर भी उसका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। जैसे जैसे सारा बड़ी हुई, चुनौतियां और भी कठिन होती गई। जब वह 10वीं कक्षा में थी, तब उसके पिता एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह सब उनके इलाज में खर्च हो गई। स्थिति यहाँ तक आ गई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। रिश्तेदारों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अब सारा को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और काम पर लग जाना चाहिए। यह सारा के जीवन का सबसे कठिन दौर था। एक तरफ उसके पिता का स्वास्थ्य था और दूसरी तरफ उसका टूटता हुआ सपना। कई रातें उसने रोते हुए और प्रार्थना करते हुए बिताई। वह चर्च में जाकर घंटों बैठी रहती और ईश्वर से रास्ता दिखाने की गुहार लगाती। उसने हार नहीं मानी। सारा ने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाएगी। उसने गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वह सुबह 4 बजे उठती, घर का सारा काम करती, फिर बच्चों को पढ़ाती और उसके बाद मीलों पैदल चलकर अपने स्कूल जाती। शाम को लौटकर वो फिर से मजदूरी के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती। इस दौरान कई बार उसे फीस जमा न कर पाने के कारण स्कूल में अपमानित होना पड़ा। उसके पास अच्छी किताबें नहीं थी, इसलिए वह अपने सीनियर से पुरानी किताबें मांगती और उन्हीं फटे पुराने पन्नों से अपने ज्ञान की प्यास बुझाती। जब उसके दोस्त नए कपड़ों और त्योहारों की बातें करते, सारा अपने गणित के सवालों में उलझी रहती। उसका त्याग अदृश्य था, लेकिन उसका संकल्प पत्थर की तरह मजबूत था। 12वीं कक्षा में सारा ने अपने जिले में टॉप किया। यह उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन था, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। शिक्षिका बनने के लिए उसे BA B.Ed करना था और इसके लिए उसे शहर जाना पड़ता। शहर का खर्चा उठाना उसके परिवार के बस की बात नहीं थी। गांव के पादरी ने सारा की प्रतिभा को देखा था। उन्होंने चर्च के फंड और कुछ दानदाताओं की मदद से सारा के कॉलेज की फीस का इंतजाम किया। सारा भारी मन और आंखों में उम्मीद लिए शहर आ गई।
शहर की चमक दमक सारा के लिए बिल्कुल नई थी। कॉलेज में ज्यादातर बच्चे अमीर घरों से थे। सारा के साधारण कपड़े, उसकी टूटी फूटी अंग्रेजी और उसका ग्रामीण लहजा अक्सर मजाक का विषय बन जाता था। उसे कई बार गांव वाली कहकर चिढ़ाया जाता। उसे ऐसा महसूस कराया जाता जैसे वह उस जगह के लायक नहीं है। अकेलापन उसे खाने को दौड़ता। लेकिन ऐसे समय में वह अपनी जेब में रखी छोटी सी बाइबल निकालती और भजन संहिता 23 साम 23 पढ़ती। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। यह विश्वास उसे याद दिलाता कि वह यहाँ लोगों को खुश करने नहीं बल्कि अपना भविष्य बनाने आई है। शहर में रहने का खर्च निकालने के लिए सारा ने एक पार्ट टाइम नौकरी शुरू की। वह सुबह कॉलेज जाती और शाम को एक बुक स्टोर में काम करती। रात को देर तक जागकर वह अपनी पढ़ाई करती। कई बार ऐसा होता कि उसके पास रात के खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वह सिर्फ पानी पीकर सो जाती। भूख और थकान से उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। बीएड पूरा करने के बाद अब बारी थी सरकारी शिक्षक भर्ती परीक्षा। यह सारा के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कोचिंग सेंटर्स की फीस हजारों में थी, जिसे वह वहन नहीं कर सकती थी। उसने सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन का रास्ता चुना। वह पुस्तकालय में घंटों बिताती। जब दूसरे छात्र कोचिंग में शॉर्टकट ट्रिक्स सीख रहे होते, सारा पुरानी किताबों से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही होती। परीक्षा का तनाव इतना ज्यादा था कि उसे रातों को नींद आना बंद हो गई। उसके मन में डर था, अगर मैं फेल हो गई तो क्या मेरे पिता का त्याग व्यर्थ चला जाएगा। परीक्षा से एक हफ्ते पहले उसे खबर मिली कि गांव में बाढ़ आ गई है और उसका घर क्षतिग्रस्त हो गया है। वह मानसिक रूप से टूट गई। उसका मन हुआ कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने माता पिता के पास चली जाए, लेकिन उसके पिता ने फोन पर कहा, सारा, घर हम फिर बना लेंगे, लेकिन ये समय वापस नहीं आएगा। तुम बस अपनी परीक्षा पर ध्यान दो। पिता की उस आवाज ने उसमें नई ऊर्जा भर दी। उसने अपने आंसू पोंछे और दोगुनी मेहनत से पढ़ाई में जुट गई। परीक्षा के दिन वह अपनी पुरानी साइकिल पर सवार होकर केंद्र तक गई। रास्ते में साइकिल की चेन उतर गई। उसके हाथ काले हो गए, कपड़े गंदे हो गए, लेकिन वह रुकी नहीं। वह दौड़ते हुए परीक्षा हॉल में पहुंची। परीक्षा देने के बाद का समय सबसे मुश्किल था। हर दिन एक साल जैसा लगता था। गांव वाले ताने मारते, अरे शहर गई थी, अब तक नौकरी नहीं मिली, जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। सारा चुपचाप सब सुनती और प्रार्थना करती। आखिरकार वह दिन आ गया। रिजल्ट घोषित हुआ। सारा का हाथ कांप रहा था जब उसने साइबर कैफे में अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर लिखा था, उत्तीर्ण, क्वालिफाइड। उसने न केवल परीक्षा पास की थी, बल्कि मेरिट लिस्ट में उसका नाम शीर्ष अभ्यर्थियों में था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यह जीत सिर्फ एक नौकरी की नहीं थी, यह उन नंगे पैरों की जीत थी जो कभी तपती सड़क पर चले थे। यह उस पिता के विश्वास की जीत थी जिसने समाज से लड़कर अपनी बेटी को पढ़ाया था, और यह उस ईश्वर की जीत थी जिसने उसे कभी गिरने नहीं दिया। सारा की नियुक्ति उसी सरकारी स्कूल में हुई जहां उसने बचपन में पढ़ाई की थी। जिस दिन वह पहली बार एक शिक्षिका के रूप में स्कूल में दाखिल हुई, वह क्षण अद्भुत था। उसने वही पुरानी कक्षा देखी, वही टूटी हुई छतें और वैसे ही गरीब बच्चे जिनकी आंखों में सपने थे लेकिन साधन नहीं। उसने ब्लैक बोर्ड पर चौक उठाया और अपना नाम लिखा, सारा। कक्षा में सन्नाटा छा गया। उसने बच्चों की ओर देखा और कहा, बच्चों, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इन्हीं बेंचों पर बैठती थी। मेरे पास भी किताबें नहीं थी, जूते नहीं थे, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। सारा सिर्फ एक शिक्षिका नहीं बनी, बल्कि एक मार्गदर्शक बन गई। वह अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा उन बच्चों की फीस और किताबों पर खर्च करती जो गरीब थे। उसने शाम को मुफ्त एक्स्ट्रा क्लास लेना शुरू किया।
उसने गांव की लड़कियों के माता पिता को समझाया कि वे अपनी बेटियों को ब्याहने की जल्दी न करें, बल्कि उन्हें पढ़ाएं। सारा का सफर सिद्ध करता है कि ईश्वर कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। जैसा भजन 37:5 कहता है, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे, उसी पर भरोसा कर, वही पूरा करेगा। विश्वास, नम्रता और निरंतर प्रयास से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर इस कहानी ने आपके विश्वास को मजबूत किया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और द स्टोरीज ऑफ फेथ को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर आपके जीवन में भी महान कार्य करेगा।